नमस्कार दोस्तों, नेपाल और रशिया दोनों ही देशों के संबंध काफी अच्छे रहे थे, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद कहीं ना कहीं रशिया और नेपाल के बीच में थोड़ी सी दरार देखने को मिल गई थी। और उसका रीजन यही था कि रशिया के अगेंस्ट नेपाल ने वोट किया था यूएन में, लेकिन वो भी ज्यादा देर अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि रशिया ने एक बड़ा कॉर्पोरेशन नेपाल के साथ दिखाने के लिए हाथ मिलाया है। जी हाँ, रशिया हमेशा से अपनी दोस्ती के लिए जाना जाता है, और जहां पर अमेरिकन साइड या फिर वेस्टर्न साइड से उसको दबाव पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चाह रहा है कि ईस्टर्न साइड पर अपनी दोस्ती को बढ़ाया जाए, जिसके चलते ही रशिया ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर नेपाल से हाथ मिलाने और डील्स करने पर बात करी है। और इसमें से सबसे अहम है नेपाल को डायरेक्ट पेट्रोलियम पदार्थ देना, और उसके अलावा कई अहम चीजों के ऊपर बात हुई है, जो कि नेपाल के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यहाँ पर रशिया नेपाल को कोई हथियार भी बेचेगा। जानेंगे वीडियो में आगे की बात क्या है आखिर। उससे पहले वीडियो पर एक लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए नेपाल रशिया फ्रेंडशिप। दोस्तों, रशिया की नेपाल के साथ कॉर्पोरेशन करने की हाल ही में एक रिक्वेस्ट आई थी, और उसका रीजन था नेपाल के नेशनल असेंबली चेयरमैन गणेश प्रसाद तिमिल्सना और रशियन काउंटर पार्ट वैलेंटीना मतविनोको के बीच में फॉर्मर ऑफिशियल विजिट जो कि रशिया में हुई थी। और हाल ही में नेपाल के गणेश प्रसाद ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें बताया कि रशियन एम्बेसी जो कि नेपाल में है, उनकी तरफ से एक लेटर आया है 4 मई को, और वो नेपाली गवर्नमेंट से कई प्रोजेक्ट प्रपोजल के ऊपर बात करना चाहते हैं, जिनको रशिया के साथ पार्टनरशिप किया जाए। और रशिया के लिए ये प्रपोजल नेपाल के साथ एक ऐसे समय पे आया है जब रशिया के ऊपर आइसोलेशन और सैंक्शंस का डर सता रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, और इसीलिए कहीं न कहीं मॉस्को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है रिलेशन के मामलों में ईस्टर्न साइड पर। और जबकि नेपाल ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया था यूनाइटेड नेशन में, उसके बावजूद वो चीज नहीं रोक रही है रशिया को नेपाल के साथ कॉर्पोरेशन करने के लिए, और तब भी रशिया नेपाल के साथ कॉर्पोरेशन करना चाहता है। अब आपको बता दें कि इसमें प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जिनके ऊपर रशिया और नेपाल काम करेंगे। दोस्तों, इसमें कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेलवे, साथ ही साथ हाईवेज और कैंसर हॉस्पिटल नेपाल में बच्चों के लिए। साथ ही साथ स्कॉलरशिप कोटा को भी बढ़ाने की बात कही गई है, जिसमें नेपाली स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा रशिया यानी कि मॉस्को में पढ़ने का। और सबसे अहम चीज, नेपाल अभी तक की भारत से पेट्रोलियम खरीदता है, और भारत भी रशिया से पेट्रोल खरीद के नेपाल को बेचता है, तो उसमें भारत भी थोड़ा मुनाफा जरूर कमाता है। अब यहाँ पर रशिया ने प्रपोज किया है कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेपाल को डायरेक्टली देगा, जो कि स्टेटमेंट आया है रशिया का, जो कि एक काफी बड़ी बात हो जाती है। और अगर इन केस इंडिया के साथ संबंधों में कुछ दिक्कत भी आती है, तो नेपाल के पास अपनी पेट्रोल सप्लाई भी हो सकती है, जो कि नेपाल के लिए एक अच्छी खबर है। वही दूसरी ओर इंडिया और चाइना, वो दो नेबरिंग कंट्री है नेपाल के, जो कि रशिया से बहुत सारा डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि सस्ते दामों पर तेल खरीद रहे हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर ऑयल खरीदने से और गैस खरीदने से इम्पोज लगा रखे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रशिया ने जो स्टेटमेंट दिया है, रशिया ने प्रपोज किया है कि कंस्ट्रक्ट करेगा ईस्ट वेस्ट इलेक्ट्रिक रेलवे नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। जैसी रेलवे लाइन मॉस्को में चलती है, वैसी ही रेलवे लाइन काठमांडू नेपाल में भी बनाई जाएगी। साथ ही इसमें बात की गई है पोखरा रेल रोड कनेक्टिविटी की भी, जिसमें नेपाल के की डेस्टिनेशन को, जो कि पोखरा है, और सारे जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको जोड़ने की रोड बनाई जाएगी। और रशिया ने इस चीज पर इंटरेस्ट दिखाया है, और साथ ही साथ रशिया का ऑफर ये भी है कि वो सारा ही पैसा खुद इन्वेस्ट करेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है नेपाल के लिए। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नेपाल में आने के चांसेस हैं, और रशिया इसके लिए काफी उत्साहित भी है। और बताया जाए कि इस पोखरा रेल रोड कनेक्टिविटी की जो कॉस्ट होगी वो होगी करीबन 4 बिलियन रुपीस। इसके अलावा रशिया 2 कैंसर हॉस्पिटल भी बनाएगा नेपाल के बच्चों के लिए काठमांडू और पोखरा में। और रशिया ने प्रपोज कर लिया एग्रीमेंट रशियन डॉक्टर्स का इस हॉस्पिटल्स के लिए भी, जो कि अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे नेपाली डॉक्टर्स के साथ। और यहाँ पर काफी लोगों को, काफी बच्चों को बचाया जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी मुहिम है। साथ ही साथ रशिया के साथ स्कॉलरशिप कोटा को लेकर भी काफी बड़े चेंजेस आए हैं। अभी तक की 18 लोग ही रशिया के लिए इस स्कॉलरशिप पर जा सकते थे साल भर में, लेकिन अब इस नंबर को 150 से लेकर 200 नेपाली स्टूडेंट, जो कि मेडिकल के हो सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, वो रशिया जा सकते हैं पढ़ाई करने स्कॉलरशिप के अंडर। इसके अलावा रशिया ने डायरेक्ट फ्लाइट की भी शुरुआत करने की बात कही है नेपाल से लेकर रशिया तक। अब हथियार की बात करें तो यहाँ पर हथियार को लेकर कोई भी डील नहीं है, लेकिन यहाँ पर रशिया हेलीकॉप्टर अपने देगा,
जो कि नेपाल के माउंटेन रीजन पर और नेपाल की कंडीशन में एक बेटर हेलीकॉप्टर होंगे, और साथ साथ नेपाल के हिली रोड्स के लिए मोटर व्हीकल का भी बंदोबस्त करेगा रशिया। तो ये कई बड़े प्रोजेक्ट और बड़ा कॉरपोरेशन रशिया की तरफ से नेपाल में देखने को हमको मिल सकता है। इसको लेकर नेपाल के नेशनल असेंबली चेयरमैन गणेश प्रसाद ने नेपाल की गवर्नमेंट तक प्रस्ताव को भेजने की तैयारी की है। नेपाल गवर्नमेंट के लीडर्स प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दहल प्रचंड तक इन प्रपोजल्स को पहुंचाया है, जिसमें रशिया और नेपाल के इनकॉर्पोरेशन और प्रोजेक्ट्स की बात है, और इस पर नेपाल कहीं ना कहीं थोड़ी एनालाइज करेगा और उसके बाद इनको अप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पर रशिया कहीं ना कहीं अपने रिलेशन नेपाल के साथ न्यूट्रल बनाते हुए नेपाल को भी उतनी ही मदद कर रहा है जितनी चाइना और इंडिया को की हुई है, और एक अच्छा डील हो सकता है नेपाल के लिए कि वो रशिया की इन डील्स को साथ ही साथ इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करे, और देखना पड़ेगा कि नेपाल की गवर्नमेंट इस पर क्या करती है। लेकिन करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। अगर आपको लगता है कि इसमें करप्शन हो सकता है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको क्या लगता है कि ये डील नेपाल को रशिया के साथ साइन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। NI न्यूज़।